गौतम बुद्ध, महावीर अशोक और चाणक्य की धरती बिहार कई वर्षों की बेकारी और अत्याचारों को मिटाने के बाद आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है और इसका श्रेय जाता है बिहार के कर्मठ और विचारशील मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को। पिछले 15 वर्षों में बिहार प्रदेश ने सुरक्षा, बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में असीम तरक्की की है। नीतीश जिस व्यक्ति का नाम है, जिसका नीति और नियम ठीक है, वही उसी व्यक्ति का नाम नीतीश है। ये ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री हैं। इनके सामने अभी कोई मुख्यमंत्री की हैसियत से खड़ा होने लायक भी नहीं है। इसलिए हम लोग तो नीतीश कुमार को उनके कार्य से काफ़ी खुश है। जगह जगह इतना विकास, इतना योजना है, गिनती नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार जी के लिए विकास की ऐसी परिकल्पना अकेले करना संभव नहीं था। इसके लिए योग्य व्यक्तियों का चुनाव भी बहुत जरूरी था और इन्हीं योग्य व्यक्तियों में बेलसंड विधानसभा से विधायिका सुनीता सिंह जी और सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष और बेलसंड प्रतिनिधि राणा रणधीर सिंह जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। बेलसंड में जो विकास की बयार आज आप देख रहे हैं, वो कुछ वर्षों पहले नहीं देख सकते थे। क्षेत्र की जनता को अच्छी सड़क तक मिलना संभव नहीं था, पर ये राणा जी और सुनीता सिंह जी के कठिन परिश्रम का ही नतीजा है, जो जनता बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से ऊपर उठकर अब सोचने लगी है। सीता की जन्मस्थली के रूप में उल्लिखित सीतामढ़ी हिंदू तीर्थ स्थल बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। बेलसंड सीतामढ़ी जिले के ही अंतर्गत आने वाली विधानसभा है। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। 90 के दशक में बिहार बहुत ही अराजकता से घिरा हुआ था। हर तरफ लूट, बलात्कार और अपहरण जैसी घटनाएं हो रही थीं। बेलसंड की जनता भी इससे अछूती नहीं थी। सुनीता सिंह जी और राणा रणधीर सिंह जी बेलसंड के हालात से हमेशा से परिचित रहे हैं। यहाँ की जनता के दुख और तकलीफों से हमेशा व्यथित रहते थे। बेलसंड की जनता के बार बार आग्रह करने और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और युवाओं के जोश के साथ आप दोनों ने बेलसंड को अपनी कर्मभूमि बनाने का निश्चय किया और आप दोनों बेलसंड की जनता के लिए चुनाव रूपी महासमर में कूद पड़े। दोनों ने मिलकर 2000 में चुनाव लड़ा। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने पर भी सुनीता सिंह जी ने 25,000 से ऊपर वोटों की प्राप्ति की। 2005 में बिहार में चुनाव हुए और बेलसंड की जनता ने अपनी बहू रानी को भारी मतों से जीत दिलाई, परंतु उस चुनाव के बाद सरकार नहीं बन सकी और दोबारा चुनाव हुए। इस बार मात्र चंद मतों से आपको हार का सामना करना पड़ा, परंतु ये बेलसंड की जनता जानती थी कि ये उस जनता की भी हार है। जीवन में साहस ही वो जादू है जो सपनों को वास्तविकता में बदलता है और जो विकास का सपना राणा जी और सुनीता जी ने बेलसंड की जनता के लिए देखा, उसे पूरा करने में वो दिन रात लगे रहे। इस हार के बाद भी राणा जी और सुनीता जी ने जनता के बीच रहकर और दुगनी शक्ति से भलाई के काम किए। क्षेत्र की जनता को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि उन्होंने राणा जी और सुनीता जी को न चुनकर कितनी बड़ी गलती की है। साल 2010 में जनता ने अपनी भूल को सुधारा और राणा जी और सुनीता जी के प्रेम और स्नेह को असीम प्यार दिया और सुनीता जी को अपनी आवाज बनाकर विधानसभा भेजा। ये राहें ले ही जाएंगी, मंजिल तक हौसला रख, कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने ना दिया। 2010 के चुनाव के बाद से बेलसंड में विकास का जो पहिया चला, वो आज तक बिना रुकावट के चल रहा है। साल 2015 में हुए चुनाव में भी जेडीयू के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा
और इस बार भी बेलसंड की जनता ने अपना विश्वास राणा जी और सुनीता जी पर बनाए रखा और सुनीता जी को भारी मतों से जीत दिलाई। सीतामढ़ी का क्षेत्र तराई का क्षेत्र है। नेपाल से इसकी सीमा लगी होने के कारण बाढ़ का खतरा यहां हमेशा बना रहता है। बेलसंड के गांव भी इससे अछूते नहीं हैं। 2010 से पहले तक नाव का उपयोग करना एक आम बात थी। बरसात में ही नहीं बल्कि पूरे साल भर ही लोगों को नाव इस्तेमाल करनी पड़ती थी। मात्र 20 किलोमीटर की दूरी भी लोगों को 4 से 5 घंटे में पूरी करनी पड़ती थी। बेलसंड के लोगों को मुजफ्फरपुर और पटना जाने में पूरे दिन का समय लग जाता था। सुनीता सिंह चौहान विधायक हुई इस क्षेत्र में, तो उन्होंने पहल का काम ही पुले बनाने का किया इस क्षेत्र में, जिससे ही रामनगर दयानगर 2 प्रखंड पड़ता है, शायद पूरा बेलसंड, ये दोनों प्रखंड में आने जाने में बहुत सुविधा हो गया। 20 पंचायत इससे लाभान्वित हुआ। करीब 9 किलोमीटर बेलसंड से सैदपुर जाने में भी दूरी कम जाता है इस होके जाने में। इससे हम लोगों को सुख हुआ है। इसके कारण हम लोग नीतीश कुमार और सुनीता सिंह चौहान के आभारी हैं। बिहार प्रदेश को हमेशा से पिछड़ा प्रदेश माना जाता था, परंतु नीतीश जी की सरकार आने से अब वो परिदृश्य बदल गया है। राणा जी और सुनीता जी के अथक प्रयासों से बेलसंड में अनेक विद्यालयों में नवीन भवनों का निर्माण कराया गया है। राणा जी स्वास्थ्य और शिक्षा की अहमियत बखूबी समझते हैं, तभी उन्होंने बेलसंड में नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण कराया। अब इसकी भौगोलिक परिस्थिति को अगर देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसी जगह पर यह करना लगभग असंभव ही था। परतापुर में और देवामी के बीच में जो नर्स सेंटर कॉलेज बना हुआ है, यहाँ पर कुछ दिन पहले बहुत गड्ढे थे, उसको भर कर के यहाँ का जो विधायक है सुनीता चौहान और राणा रणधीर सिंह, उन लोगों ने ये सब काम करवाए हैं। यहाँ पर यहाँ के बच्चे का भविष्य के लिए, सबके खुशी के लिए यहाँ पर जो भी बना है वो एकदम अच्छा बना है। राणा जी और सुनीता जी के अथक प्रयासों से बेलसंड की जनता को अब बिजली के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। ये बात आप किसी भी बेलसंड वासी से पूछ सकते हैं। श्रीमती सुनीता सिंह चौहान के अथक प्रयास से ये पावर सब स्टेशन का निर्माण किया गया। ये पावर ग्रिड का निर्माण हो जाने से परसौनी प्रखंड में जितने भी गांव हैं उनको बिजली मिलने की सुविधा हो गई। बेलसंड की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी राणा जी भली भांति परिचित हैं। क्षेत्र की जनता को इलाज के लिए पहले सीतामढ़ी जाना पड़ता था, तभी उन्होंने 100 बेड वाला अत्याधुनिक हॉस्पिटल बेलसंड की जनता को 2020 में समर्पित किया। बेलसंड विधायक सुनीता सिंह चौहान और राणा रणधीर सिंह के प्रयास से इस सुदूर देहात में जो कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह का हॉस्पिटल बनेगा या 100 बेड का हॉस्पिटल बनने से आम जनता में काफ़ी खुशी है। अब जो सीतामढ़ी जाते थे, मुजफ्फरपुर जाते थे, तो सभी लोगों को अब यहाँ सुविधा मिल गया। बेलसंड की जनता को अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए सीतामढ़ी तक जाना पड़ता था। इसके लिए राणा जी और सुनीता जी ने पंचायत भवनों और ब्लॉक्स के निर्माण में बहुत अहम भूमिका अदा की। पंचायत सरकार बन जाने से, हमारे पंचायत में आने से तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पंचायत भवन में पंचायत सरकार भवन आई और छोटी मोटे जैसे काम होता है अंचल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर होता था, जो हमें यहाँ से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाके करवाना पड़ता था, जैसे कि जाति आय आवास और भी छोटे मोटे काम है हमको या हमारे परिवार में किसी को भी जाना पड़ता था, थोड़ा सा परेशानी होता था। उस लेकर के भी ये ठीक है, यहाँ पर तो बनी है। ऑपरेटर को भी बहाली कर दिया गया है उस सब के लेकर के, लेकिन अभी ऐसा कोई सुविधा नहीं दिया गया है ये महामारी के लेकर के, लेकिन उम्मीद है कि धीरे धीरे ये सारी सुविधाएं हमको यहाँ पर मिलने लग जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि पंचायत सरकार भवन है हमारे पंचायत में, अगर किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा किसी के घर में परिवार में होता है, जैसे कि मुखिया सरपंच, उनका बैठक यहाँ पर होता है, खास करके उनके लिए भी यहाँ पर ये बनाया गया है, उनका भी एक अलग कक्ष है। तो हमारा जो पंचायत है यहाँ पर जो हमारे सरपंच है उस मैटर को लेकर के यहाँ पर अपना कोर्ट लगाते हैं और जो भी होता है अपना उचित फैसला यहाँ पर लोगों के हक में होता है वो करते हैं और यहाँ से
वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम पूरे प्रखंड में ये पंचायत सरकार भवन जो है हमारे पंचायत में पहला है जो हमारे पंचायत में ही बना है। पहले की सरकारों की अनदेखी के कारण अभी कुछ स्थानों पर पुलों का निर्माण नहीं हो सका है। आपने उन स्थानों पर यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इस बात का ख्याल रखा और पंचायत स्तर पर नौकाओं की व्यवस्था कराई। ये जो नाव राणा जी दिए हुए विधायक जी सुनीता सिंह चौहान का जो अति है प्रतिनिधि वो दिए हुए हैं। बाढ़ के समय कोई भी नेता सिर्फ आश्वासन ही देता है। तो कभी कभी ऐसा होता है जो ना बाढ़ आता है तो नेकर में रहते हैं तो नेकर में भी चले आते हैं, गंजी पहन के चले आते हैं। और लोग और नेता लोग हैं तो कहेंगे कि भाई हमारे पास गाड़ी होगा तो जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचते हैं। तो वो डंडा लेकर के और चले जाते हैं, क्षेत्र में घूम लेते हैं। किसको क्या जनता के क्या तकलीफ है तो सभी सुनते हैं और जहाँ तक होता वहाँ तक राहत देते हैं। कोविड-19 इस महामारी ने मार्च 2020 में भारत सहित पूरे विश्व को घेर लिया। जो जहां था वहीं फंस कर रह गया। क्षेत्र की जनता को भोजन और चिकित्सीय सहायता दिन रात मिलती रहे। सुनीता जी और राणा रणधीर सिंह जी ने इस बात का पूरा ख्याल रखा। बेलसंड के जो लोग कहीं किसी बाहरी प्रदेश में फैले हुए थे, उनके लिए यात्रा टिकट और राशन की भी व्यवस्था राणा जी और सुनीता जी द्वारा की गई। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारा सबके राशन दिला देलक। हम सदर बाजार में कम से कम 100 से ऊपर बिहारी फसल थी छत पर। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा सबके कम से कम 5 दिन का राशन हाथ दिला देली। अगर और आगे और हाथ दिला दे तो हमारा सबके और ज्यादा खुशी हो। रणधीर राणा की जय। बेलसंड की जनता के सुख दुख में शामिल होना और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करना दोनों के जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। जहां एक तरफ जब सुनीता जी अपनी अस्वस्थता के कारण भी विधानसभा में शामिल न होती हों, सुनीता जी और राणा रणधीर सिंह के बीच ऐसा सामंजस्य है कि क्षेत्र की जनता के हित कभी प्रभावित नहीं होते। तो आइए हम प्रण लें कि बेलसंड के विकास का रथ जो सुनीता जी और राणा रणधीर सिंह जी ने दौड़ाया था, उस रथ को हम कभी भी रुकने ना दें। एक बार फिर से सुनीता सिंह जी और राणा रणधीर सिंह जी का साथ दें।